अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज की शानदार प्रैक्टिस में। और हमेशा की तरह हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देखेंगे। एक बार बता दें, एम आई ऑडिएबल, स्क्रीन विजिबल है या नहीं, और ऑडिबिलिटी सही है तो चीयर अप कर दें, थम्स अप कर दें, डबल सी लिख दें। माय डियर, टुडे आई एम वेरी टायर्ड ऑफ but we'll continue the class. I am feeling lethargic due to some hectic schedule whole the day. बट मैंने सोचा कि क्लास मिस ना हो और रेगुलरिटी बनी रहे। दैट्स व्हाई आई एम हियर। और आज हम लोग केवल 40 क्वेश्चन ही देखेंगे, 40 क्वेश्चन। वहीं उतने में ही आप मुझे अपना अपना स्कोर शेयर करना, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे बीच में रश्मि जी, शैलजा जी, सुमन जी, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, मे गॉड ब्लेस यू। तो आइए शुरू किया जाए आज का सेशन। पहले एक बार बता दूं, एम आई ऑडेबल टू यू ऑल? आज का सेशन, चलिए, वंदना जी हैं, ममता हैं, रश्मि, आरुष राज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 40 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और उसी में आप लोग अपना स्कोर शेयर करेंगे। रिमेनिंग हम लोग नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे, राइट? चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन कह रहा, अ यंग मैन हु promises to be a great man in time, promising, whisper, जीलट या फर्टाइल। तो आप क्वेश्चन देख के विचार करेंगे कि यदि कोई यंग मैन है और भविष्य में वो प्रॉमिस करता है कि एक महान व्यक्ति बनेगा, है ना, तो आप उसे कह सकते हैं प्रोमाइसिंग। ऑप्शन ए राइट। जीलट तो कट्टर होता है, फर्टाइल उपजाऊ होता है, विस्पर होता है धीरे से कान में कुछ कहना। लॉन्ग साउंड, सॉरी, लॉन्ग सॉन्ग और पोएम। डेग्रेडेड, डिग्रेडेड पढ़ेंगे। सेंसेशनल, बैलड या एक्सप्रेसिबल। तो सभी ऑप्शंस एकदम क्लियर हैं। और माय डियर, ये राइट आंसर आपका बनेगा बैलड। A small town within a town with its own governing council. Borrow, Dare, कॉस्मोग्राफी, ऑडिएबल। आप गौर से देखेंगे तो जरूर जवाब सही मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छोटा टाउन और उसके अंदर एक टाउन, बरो। ऑप्शन ए। अ सडन रश ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल। अचानक लोग दौड़ भाग मचाएं तो स्टैम्पीड होता है, रिप्राइजल होता है, ड्रा होता है, ये जोनो में जोनो। स्टैम्पीड जिसे हम हिंदी में भगदड़ कहते हैं, ऑप्शन ए एकदम राइट है। वन हु लोड्स एंड अपलोड्स शिप्स, जेंटलमैनली, एपिटमी, स्टीवडोर, रेगुलेट। शिप को यानी जहाज को जो लोड और अनलोड करता है, स्टीवडोर। ऑप्शन सी राइट। Find out which part of the sentence has an error. French planes are superior than Italian planes. आप सभी जानते हैं कि सुपीरियर के साथ टू लगाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा।
He is adverse with any form of physical exercise. Adverse. एडवर्स के साथ प्रेपोजिशन विद नहीं आता, क्या आता है? टू आता है। ऑप्शन बी राइट। राम वांटेड टू मैरी सीता मैनी टाइम्स। अब यहाँ क्वेश्चन पकड़िए आप, मैनी टाइम भी दे दिया, राम वांटेड टू मैरी सीता, यहाँ तक तो ठीक है, और ये मैनी टाइम्स में गड़बड़ हो गया। ऑप्शन वांटेड टू मैरी सीता बिल्कुल सही है, बट कई बार विवाह करना चाहते थे, ये अर्थ को गलत कर रहा है। ऑप्शन सी। द मेन वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ दियर लीडर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी रिपीटेड। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो आप पाएंगे कि अवेट के साथ फॉर का प्रयोग नहीं करते। याद आया? अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, इसमें ऑलरेडी अवेट में फॉर मिला होता है। ऑप्शन बी राइट। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक हर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और माय डियर आप सीखेंगे कि जब हम मेक का प्रयोग करें तो मेक के बाद दूसरी वर्ब बेयर इन्फिनेटिव होती है, अर्थात टू नहीं आएगा। रिमूव टू बिफोर अंडरस्टैंड। ऑप्शन बी राइट। यहाँ पर टू नहीं लगा सकते हैं। सावित्री जी हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, पब्लिकली बोल देता हूँ, इससे बड़ी बात और क्या होगी। कोई क्वेश्चन गड़बड़ होता है तो ये हमें रिमाइंड कराती हैं। कल का जो फुल मॉक टेस्ट था वहां पर कोल्ड फिश का आंसर रियली मुझसे गलत हो गया, और एक्सप्लेन भी मैंने गलत कर दिया। वो माइंड में पता नहीं क्या उस समय कैसे स्ट्राइक कर गया। वो अनइम्पॉर्टेंट पर्सन उसका सही है, हालांकि मैंने टैग कर दिया है, जिसको देखना है वो देख लेंगे। और मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए टेलीग्राम में भी इसका सही जवाब दे दिया है। अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, याद है ना? आप लोगों ने देख लिया वो, शायद वो गलती से मिस हो गया। माइंड है, अब कहाँ का स्क्रू कहाँ टच हो जाए। तो ऐसे ही आप लोग सीखते रहेंगे। देखो, जब लंबा सीरीज रहता है तो कभी कभार कोई गलतियां हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि गलती नहीं हो सकती है, बट उसको हम लोग अल्टीमेटली अमेंड कर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बड़े ध्यान से देखेंगे। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन इटैलिक्स वर्ड, यानी कि आपको सिनोनिम बताना है। गांधी जी ऑलवेज एडवोकेटेड द कॉज ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। हाँ, कई बार आपके हर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन देख लेते हैं, और उस पर कोशिश भी रहती है कि उसका सुधार हो जाए। इंडिजिनस, फॉरेन, बिग, कॉटेज, नेटिव। अब इंडिजिनस का मीनिंग तो सब जानते हो, देशी। तो बताइए नियरेस्ट ऑप्शन नेटिव बनेगा कि नहीं? नेटिव, डी ऑप्शन। कामनी could not recollect the incident that had happened in her childhood. Remind, recall, memorize या assemble। अब देखिए कितना जोरदार क्वेश्चन आ गया। रिमाइंड और रिकॉल, हालांकि मेमोराइज भी नजदीकी है, बट ए और बी में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। जब आप किसी चीज को याद करते हो तो वो रिकॉल होता है, और कोई याद दिलाता है कि सर आज आपको ये कराना था। कई बच्चे होते हैं ना, क्लास में रिमाइंड करा देते हैं टीचर को, सर कल आपने बोला था टेस्ट लेने के लिए। अब इसमें जो नहीं पढ़ा होता है वो बहुत नाराज होता है कि यार इसने ये बहुत गड़बड़ कर दिया है। होता है ऐसा क्लास में कि नहीं? तो रिकॉल होगा बिल्कुल सही। रिकलेक्ट मतलब स्मरण करना, याद करना, तो खुद से करना है, कोई दूसरा नहीं कराएगा।
बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। He was warned at the outset of his career and beginning, middle, entrance. आउटसेट एक अच्छा वर्ड है जी प्रवीण जी, जिसका मतलब होता है शुरुआत। तो याद रखना है बिगिनिंग। द bounties of nature are being exploited by men. Gifts, products, rules, ecological balance। 40 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद थोड़ा सा आपसे बात कर लेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी दे देंगे एलटी के विषय में जो सूचनाएं मिल रही हैं। बाउंटीज लेकिन लास्ट में, बाउंटीज का मतलब है उपहार यानी गिफ्ट। बहुत अच्छा, वेल डन। देयर इज नो efficacious remedy to unemployment problem in a country which has no ideological conviction। efficacious, suitable, possible, effective, proper। efficacious मीन्स है प्रभावशाली, इफेक्टिव, ऑप्शन सी राइट। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन अंजू, वंदना, स्मिता, निधि एंड आदर्श। अब अपोजिट बताना है। आई थॉट अबाउट हर अलॉट ड्यूरिंग द फॉलोइंग मंथ। अंडरलाइन कर दो ड्यूरिंग, दौरान। रिसीडिंग, प्रिसीडिंग, फॉलोइंग, सक्सीडिंग। तो फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट है। अब दिमाग लगा दीजिए। प्रोसीडिंग मीन्स पहले वाला, प्रोसीडिंग नहीं, प्रिसीडिंग, ऑप्शन बी। दिस इज द कार्डिनल पॉइंट ऑफ इश्यू, माइनर, वाइटल, डिबेटेबल, इनसिग्निफिकेंट। तो यहां पर आप ए और डी में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कार्डिनल मीन्स होता है महत्वपूर्ण। अब यहां होगा इनसिग्निफिकेंट, ऑप्शन बी। सी इज इंडीड ह्यूमन, यूनिवर्सल, डेविलिश, टेरेस्ट्रियल, डिवाइन। देखिए ह्यूमन का मतलब मनुष्य से है। अब आप खुद देखिए कि डिवाइन दैवी देवता हो जाएगा, तो यहाँ डी ऑप्शन ही बनेगा। इट वॉज यूनिवर्सली कैरेक्टराइज एज अ प्रोग्रेसिव मेजर, एबोरेंट, रेट्रोग्रेड, ऑब्स्ट्रक्टिव, रिग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव मीन्स होता है विकासशील। रेट्रोग्रेड मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्रतिगामी हालांकि इसका अर्थ होता है। रिग्रेसिव मीन्स पतनशील, जहां पर एडवांसमेंट नहीं होती है, ऑप्शन डी राइट। गीतांजलि इज लव्ड बाय ऑल फॉर हर मीकनेस, मीकनेस, हार्सनेस, प्राइड, एंगर, पैशन। तो मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल सही जाएंगे 20 नंबर में प्राइड के साथ। मीकनेस का मतलब है दब्बूपन, प्राइड गर्व से हो जाएगा, गर्व यानी कि घमंड। आइए हम लोग करते हैं फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएट वर्ड्स। इवन इफ द मोस्ट lenient and charitable view is taken, Mandeep cannot be completely of the blame, saved, stripped, absolved, devoid। हालांकि डिवॉइड के बाद ऑफ आता है, लेकिन इसका मतलब रहित, और एब्जॉल्व के बाद भी ऑफ आता है, दोष मुक्त करना। तो बिल्कुल सही, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग एंड सेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। वेल डन, सुपर आंसर। सभी साथी हमारे सी जवाब कर रहे हैं, और स्क्रीन में देखने पर लग रहा है कि संख्या भी अच्छी है। देयर इज नो डाउट दैट वन हैज टू कीप विद द चेंजिंग, असाइड वन सेल्फ, पेस हिमसेल्फ। तो बताइए वन के साथ क्या लगाओगे? वन सेल्फ लगाओगे,
गलत हो जाएगा। देयर इज नो डाउट दैट वन हैज टू कीप पेस, ये होगा विद द चेंजिंग टाइम। कहते हैं कि मिलकर चलना, गति से गति, हाथ कदम से कदम मिला के चलना, कीप पेस। कलम सॉरी कमल्स फ्रेंड्स एंड nothing had nothing to offer him other than in his grief, friendship, kindness, solution, consolation। जब आप कोई कष्ट में होता है, दुख में होता है, तो उसको क्या दिया जाता है? सांत्वना, कंसोलेशन। बहुत अच्छा। द पार्टी फेल्ड टू मैनेज, कलेक्ट, मोबिलाइज, असेंबल इनफ वॉलंटियर्स टू ब्रिंग इट्स ट्रेडिशनल वोटर्स टू द पोलिंग स्टेशन। मोबिलाइज होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए आप बोलते हो तो मोबिलाइज। 24 में सी राइट है। रॉबर्स ऑफन एक्ट इन विद द पुलिस। तेजी से जवाब करेंगे। सभी साथी बताएंगे। कनेक्शन, कंफॉर्मिटी, कॉल्यूशन, कोऑर्डिनेशन। यहाँ जब हम मिली भगत के भाव में बोलेंगे तो कॉलिजन होगा, और कॉलिजन मीन्स साठ गांठ। ऑप्शन सी राइट। वन ऑफ द मेन gave first aid to Hitesh, who is injured in a road accident। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। जो घायल हो गया था, हु वॉज इंजर्ड, पास्ट टेंस जाएगा, इज नहीं होगा। इन द पार्टी शी स्पोक टू मी वेरी फ्रेंडली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27 एंड आई लाइक इट। माय डियर, यहाँ पर ये फ्रेज ही लर्न कर लो, इन अ फ्रेंडली मैनर, दोस्ताने तरीके से। ये ग्रामर की बेस पे बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो मैनर सिंगुलर है तो ए आ गया, वेरी के बाद में ये फ्रेंडली आ गया, जो कि फ्रेंडली जानते हो क्या होता है? प्यार से समझना, एल वाई लगाने से एडवर्ब नहीं बन जाता है। अगर हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तो एडवर्ब बनता है, अन्यथा किसी नाउन में अगर एल वाई लगाते हो तो वो एडजेक्टिव बनता है। फ्रेंड नाउन है, एल वाई लगाया तो फ्रेंडली एडजेक्टिव हो गया, और सी आंसर राइट। Mrs. Johnson had staying here since 1954 and has made India her home। तो यहाँ पर भी आप टाइम को ध्यान रखें, टेंस और टाइम को। तो हैज बीन स्टडिंग, यानी 28 में आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? सी ऑप्शन के साथ, बिल्कुल सही है। द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन आर स्टिल रिमेन। अब हम अगर इसमें कह दें कि विल स्टिल रिमेन, तो ये भी सही है, यानी कि हम क्या लगाएं? सी ऑप्शन। भविष्य में भी रहेंगी ना। कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, सर्च, ट्रेस्ड, डिस्कवर्ड। कोई भी देश आदि का जब पता लगाते हैं तो उसे हम इन्वेंट, आविष्कार करना नहीं कहते हैं, वो डिस्कवरी होती है, क्योंकि पहले से एग्जिस्टेंस में था। डिस्कवर्ड होगा। बहुत अच्छा जवाब। चूज द अल्टरनेटिव which best expresses the meaning of the idiom phrase। Caesar was done to death by the conspirators। डन टू डेथ का मतलब है अटैक्ड, रिमूव्ड, एलिमिनेटेड, मर्डर्ड। 31 बिल्कुल सही, मर्डर्ड, डन टू डेथ, हत्या करना, डी राइट।
Lord Clive won the laurels in the Battle of Plassey, fought bravely, defeated his enemy, acquired distinction, overpowered his enemies. 32. Acquired distinction, option C, right. He gave his erring son a piece of his mind, advised him, scolded him, encouraged him, suggested him. बहुत अच्छा इडियम है। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब है डांटना, यानी कि स्कोल्डेड हिम। चलेंगे 34 की ओर। His boss was always breathing down his neck. 34. ब्रीदिंग डाउन हिज नेक का मतलब है कि वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली। बी ऑप्शन। द बेस्ट पॉलिसी इज टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। थर्टी फाइव का जवाब करें। टू अवॉइड डिस्कसिंग ट्रबलसम मैटर, जो मतलब परेशानी वाले बिंदु हैं उन पर चर्चा करने से बचना। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, बताइए। और आपके लिए असाइनमेंट हमेशा की तरह यही है कि जो स्पेलिंग वाले वर्ड हैं उनको आप लिखिए, सही स्पेलिंग लिखिए। स्टैब्लिश, अवॉइडेबल, वो गड़बड़ हो गया। सुपीरियर, प्रेजेंट। अवॉइडेबल में ई रिमूव करना है, ई ए नहीं होता। स्क्वेरल, स्पीरियस, सफ्रेज, सोलिस्टाइस। क्या बात है। तो यहाँ पर सोल सिंगल ओ होता है, सूर्य का उच्चतम भाग। 38। गैजेट, लीग, जुडिशरी, फॉर बियर में कुछ गड़बड़ी है, पकड़िए। ई नहीं होता, एफ ओ आर रहेगा। 39। एप्रोप्रिएशन, ए डबल पी होगा भाई, ए डबल पी आर ओ। 40 नंबर। एल आई क्यू ई वाई एफ आई ए बी एल ई, क्यू यू ई होगा। लिक्विफिएबल मीनिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी आप सभी को लिखना है, इतना असाइनमेंट है। और लिटरेचर वाला जो पार्ट है वो हम लोग कल करेंगे। और अब आपको एक बेहतरीन जानकारी दे देते हैं एलटी के विषय में। माय डियर, अभी तक जो चल रहा था वो सब बातें भूल जाओ। अब सचिवालय से निकल करके कुछ न्यूज आ रही है, और ऐसे लोग बता रहे हैं कि जो माध्यमिक विभाग से ही जुड़े हैं, अच्छे पदों पर हैं, सेक्शन ऑफिसर कह लीजिए, और भी तमाम लोग, तो अब एलटी की वैकेंसी इस वर्ष आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं, सिलेबस लंबा है, तो अगले 2 महीने में, एक इस महीने तो नहीं आ रही, अगले 2 महीने में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो मेंटली आप लोग प्रिपेयर हो जाएं, और एलटी में कुछ अलग से नहीं करना। अगर टीजीटी की अच्छी तैयारी है तो केवल और केवल एडिशनल जो ऑथर्स हैं उनको पढ़ना रहेगा, क्योंकि ग्रामर सेगमेंट एकदम वो एलटी, टीजीटी, पीजीटी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, डी ट्रिपल एस बी, क्या बोलते हैं, ईएमआरएस, कोई भी एग्जाम दीजिए, केबीएस, एनवीएस, सब में एक ही होता है। तो आप लोग लगे रहें, जो एलिजिबल हैं वो तैयार हो जाएं, और जो नहीं है वो इसी टीजीटी में फाइनल भी कर लेंगे। राइट। कोई विशेष बात है तो कमेंट करें, क्वेश्चन करें, नहीं तो आज इतना ही। टेक केयर।
गुड नाइट ऑल ऑफ यू। टीजीटी का एग्जाम इस वर्ष 99.9% हो जाएगा और मार्च तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है करंट सिनेरियो को देखते हुए, और होना भी चाहिए। मार्च तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, अप्रैल मई में वेतन उठाने लगोगे, सैलरी स्लिप अपलोड हो जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूँ। नहीं नहीं, इतना मत सोचिए कि इस जन्म में होगा कि नहीं होगा। मैं बता क्या रहा हूँ, अप्रैल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। नेगेटिव मत सोचा करो, क्योंकि नेगेटिव चीजें गड़बड़ हो जाती हैं फिर। ठीक है, स्कोर बताओ। बहुत अच्छे शैलजा जी, हिम्मत रखो। नो डाउट नौकरी का दौर कठिन है, लेकिन आप राजनेता नहीं हो। अगर नौकरी देना है तो आप मेहनत करके पढ़ के फिर आओ, मुख्यमंत्री बनो, हैं, विधायक बनो, मंत्री बनो, तब फिर नौकरी बांटोगे। अभी तो स्टूडेंट हो ना, तो स्टूडेंट वाली ज़िंदगी तो ऐसी ही होती है ना। लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहो, पैसिमिस्टिक नहीं। टीजीटी का एग्ज़ाम इसी वर्ष होगा, मार्च तक रिजल्ट सब फाइनल हो जाएगा। एलटी भी इस वर्ष आएगा और जल्दी एग्ज़ाम करवाएगा, नौकरी पक्का मिलेगी। बस आप, हाँ, ये कि नौकरी सबको नहीं मिलेगी, इसलिए जोरदार तरीके से पढ़ें। गुड नाइट, बाय बाय।